सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम हनुमान। प्रभु श्री राम जी कहते हैं, अस सज्जन मम उर बस कैसे, लोभी हृदय बसहि धन जैसे। जो मेरी कथा में रहते हैं वह सब सज्जन हैं, और सज्जन मेरे हृदय में निवास करते हैं, और मैं उनको अपने हृदय में ऐसे छुपा कर रखता हूं जैसे लोभी अपने हृदय में धन को अपने पास छुपा कर रखता है। आगे का दर्शन। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, बिकट रूप धरि लंक जरावा। श्री हनुमान जी महाराज जब माता जानकी जी के पास गए, मां के पास आए तो बहुत छोटे रूप, बहुत सूक्ष्म रूप बनाकर। भक्ति तो स्वयं विराट है, लेकिन मिलती देने को ही है। चैतन्य महाप्रभु की उद्घोषणा बिल्कुल नीच, छोटा, तिनके जैसा लघु, अति दैन्य दिखाई न दे। भक्ति वह कर सकता है जो कभी किसी को दिखाई न दे। भजन करते जो दिखाई देता है, लेकिन लोग देखें कि हम भजन कर रहे हैं तो लोगों को चिंता ज्यादा रहती है। भगवान हमको देख पा रहे हैं या नहीं देख पा रहे हैं, यह चिंता हट जाती है। फिर चर्चा लोगों में होती है कि बड़े भजनानंदी हैं। चर्चा भगवान में नहीं होती। जानकी जी मां है, भक्ति है, शांति है, शुद्धि है। कई प्रकार से आप इसका दर्शन करेंगे। भक्ति देवी के सामने हमेशा छोटे बनकर रहो। जितने छोटे बन जाओगे उतने ही भक्ति के निकट पहुंच जाएंगे। मनुष्य का अहंकार मनुष्य से बुरे कार्य करा देता है। कौन हमको रोक सकता है, किसी की हैसियत ही क्या है, ऐसे में ही होता है। जब तक व्यक्ति अपने को छोटा मानता है, तब तक अपने को दुर्गुणों से बचा सकता है। जब व्यक्ति अपने को बड़ा अहंकारी और सर्वज्ञ मान लेता है, वह फिर गड्ढों में गिरना प्रारंभ कर लेता है। जो अपने को छोटा मान ले वह शांत रहेगा, जो बड़ा मानेगा वह अशांत रहेगा। कोई बैठने को न कहे, इसी से माथा ठनक जाएगा। कोई बैठने को ना कहे, इसी से माथा ठनक जाएगा, पारा चढ़ जाएगा। कुर्सियां पड़ी हैं, वह खड़ा क्योंकि वह इंतजार कर रहा है कि कोई कहेगा हाथ जोड़ करके, आइए बैठिए साहब। जिसने अपने को छोटा कर लिया वह शुद्ध भी रहेगा और शांत भी रहेगा। भक्ति तो बिल्कुल किसी को पता न लगे, किसी के सामने नहीं रोया जाता है। जो सामने रोया जाता है वह दिखावा है। एकांत में भगवान के लिए आंसू बहाना तो हनुमान जी छोटे बन गए। जानकी जी मां है, मां के सामने कभी बड़े मत बनो, और मां के सामने कभी बड़े होकर मत जाओ। बिल्कुल छोटे बने रहो, क्योंकि मां के सामने तुम सदा छोटे ही रहोगे। मां ने ही तो बालक बनाया है तुमको। अरे इस देश की माताओं की ही तो ताकत है, जिन्होंने ब्रह्मा को भी बालक बना दिया। यह अधिकार भगवान ने किसी को नहीं दिया, केवल भारत की माता को ही दिया है। अनंत कोटि ब्रह्मांड का नायक विराट भी सूक्ष्म बन गया। मां ने कहा कि भगवान से छोटे हो जाइए, भगवान छोटे होते चले गए। कीजे शिशु लीला अति प्रेयसीला। शिशु लीला माने रो। ब्रह्मा को भी जो रुलाने की ताकत रखती है वह भारत की मां है। मां के सामने कभी बड़े मत बनो। मां कभी आपको बड़ा समझेगी भी नहीं। आप कितने भी बड़े हो जाइए, मां आपको अपना लल्ला ही कहेगी।
माँ कभी भी आपको जी कहकर नहीं बुलाएगी। चाहे आप जितने भी जो भी संसार में, माँ आपको आपका बचपन का नाम लेकर बिट्टू चिट्टू गुड्डू कहकर ही बुलाएगी। और इसी में आनंद है। अगर माँ भी तुमको जी कहकर आदर देकर बुलाए तो इसका अर्थ है कि माँ से दूरी बढ़ गई है, फिर ममत्व गया, ममता गई, व्यवहार जग गया, तो माँ के सामने कभी मड़े मत बनो। कहते हैं कि एक परिवार में हम गए, बेटा करीब इंटर में पढ़ता होगा। कबीरदास जी ने एक बार किसी परिवार में गए, उस परिवार में बेटा इंटर में पढ़ता था। कबीरदास जी बोले कि हमने उनसे पूछा कि बेटा अपनी माँ के पैर छूते हो कि नहीं, माँ के पैरों में प्रणाम करते हो कि नहीं। बोला छोटा था तब तो करता था, लेकिन अब नहीं। क्यों? माँ को समझती नहीं है। कबीरदास जी बोले कि मुझे इतना क्रोध आया, मैंने कहा माँ क्या तुझे कलेक्टर समझेगी, माँ तुझे क्या समझेगी, और तू माँ के सामने है क्या। कबीरदास जी बहुत ही कष्ट भरी वाणी में बोले कि जिस माँ की गोद में तूने आंखें खोली हैं उसी माँ को तू आंख दिखाता है, तुझे शर्म नहीं आती। समर्थ गुरु स्वामी रामदास जी सिद्ध संत हुए हैं। इनकी सिद्धियों की, चमत्कारों की बड़ी बड़ी चर्चा महाराष्ट्र में थी। अनेक वर्ष पहले घर छोड़कर चले गए, बेटे की याद में मां रोते रोते अंधी हो गई। मां तो मां है। शंकराचार्य जैसे विरक्त संत भी मां की अंत्येष्टि करने आए हैं। मां भगवान से भी बड़ी हुआ करती है। जो भगवान को भी बना दे, उस मां से बड़ा कौन हो सकता है। संत श्री रामदास जी की भी इच्छा हुई कि चलो मां के दर्शन कराएं। उस समय रामदास जी महाराज की सिद्धि प्रसिद्धि बहुत हो चुकी थी, तो द्वार पर आकर उन्होंने मां को आवाज दी कि मां भिक्षाम देही। दोनों दंपति अंदर बैठे थे, तो पिता ने कहा कि कोई साधु है क्या। मां ने कहा साधु नहीं, मुझे लगता है कि मेरा रामू आ गया है। पिता ने कहा कि बावली हो रही है, रामू को 40 साल हो गए घर से गए हुए, हमने दूसरी बार उसका नाम भी नहीं जाना, सुना है कहां इधर आएगा। मां हूं ना मैं, उसकी आवाज पहचानती हूं। अंधी मां भी अपने बेटे की आवाज पहचानती है, रामू है। मां रामू रामू करके दौड़ कर आई और स्वामी रामदास जी ने प्रणाम किया, मां के चरणों से लिपटे। मां ने यह नहीं कहा कि मैंने सुना है कि तू बहुत सिद्ध हो गया है, तू बहुत बड़ा संत हो गया है, ऐसा नहीं कहा। मां ने कहा कि रामू मैंने सुना है कि तू बड़ा जादूगर हो गया है, तेरी जादूगरी की चर्चा बहुत सुनने को मिलती है। अरे बेटा मेरे ऊपर भी जादू कर गए, मेरी आंखें अंधी हो गई हैं, मैं तुझे देख सकूं, मेरे ऊपर भी ऐसा जादू कर दे। और ऐसी कथा आती है कि स्वामी जी ने फिर दोनों हाथों से मां की आंखों को स्पर्श किया और स्वामी जी की मां की ज्योति वापस आ गई। तो बेटा कितना बड़ा भी सिद्ध होगा, पर मां के लिए तो वह जादूगर ही है। मां तो भगवान की भी पिटाई कर सकती है और बंधन में बांध सकती है। इसलिए अगर छोटे बनने की विनम्रता की कला आ गई तो राक्षसों की नगरी में भी हमको संत और भक्ति के दर्शन हो सकते हैं। आखिर राक्षसों की नगरी है लंका, लेकिन हनुमान जी को संत मिले कि नहीं। आखिर विभीषण जी कौन है, लंकनी कौन है, त्रिजटा कौन है, क्या इनको संत नहीं मानेंगे। हनुमान जी को लंका में भी संत मिल गए और हमको वृंदावन में भी दिखाई नहीं दिए। हम पूरा जीवन इसी तर्क में है कि कौन सिद्ध है, कौन शुद्ध है, कौन बड़े ज्ञानी है, कौन अच्छे संत हैं, कौन प्रसिद्ध संत हैं, किसका दर्शन करें, किनका दर्शन करें। अरे कदम कदम पर आगे पीछे संतों में
बैठे हो, फिर कहते हैं कि कोई संत हो तो बताइए। जब तुम्हारी आंखें ही अंधी हैं तो तुम्हें दिखेगा कैसे? संतों को मत देखो, अपने भीतर की श्रद्धा को देखो। तुम्हारे भीतर श्रद्धा की खिड़की है तो संत के दर्शन होंगे। तुम्हारे भीतर की खिड़की बंद हो गई तो सूर्य का क्या दोष? सूर्य तो उदित है, दरवाजा ही बंद है, तो इसके लिए क्या करें? हमारा अहंकार संत मिलन नहीं होने देता, हमारा छूटा बड़प्पन संतों के दर्शन नहीं होने देता। चार शब्द अंग्रेजी के आ गए, पागल हो गए, बस अब हमारे बराबर कोई योग्य नहीं, क्योंकि हम अपनी गिटपिट से उस सरल साधु के हृदय को तुलना में नापना चाहते हैं। तुम्हारा क्या लेना देना? तुम आदर दो न दो, मान दो न मान दो, उस पर क्या अंतर पड़ने वाला है? लेकिन तुम जीवन भर अब आगे रह जाओगे, क्योंकि तुमको कृपा नहीं मिलेगी। तुम केवल अकड़ और क्रोध लेकर इस दुनिया से चले जाओगे। यदि अकड़ कर रहोगे तो भार हमेशा सिर पर लोगे, शीश झुकाओगे तो भार नीचे गिर जाएगा। जब हनुमान जी का जानकी जी मां से वार्तालाप होने लगा तो मां जानकी जी ने कहा, तब हनुमान जी ने मां जानकी जी से कहा कि मां चिंता मत करो, धैर्य धारण करो, भगवान आएंगे और आपको आदर सहित यहां से ले जाएंगे। मां जानकी जी ने मन में सोचा कि बंदर बोलता अधिक है, जरा सा बंदर है और बातें बहुत बड़ी बड़ी करता है। मां जानकी जी ने पूछा कि क्यों हनुमान? हे सोते का पीछावे तो मैं ही समाना, जा तू दाने अति भट बलवाना। मां जानकी जी ने पूछा कि क्या भगवान के पास जितने भी बंदर हैं सब तुम्हारे जैसे ही हैं? श्री हनुमान जी महाराज ने कहा कि नहीं मां, हमारे जैसा कोई नहीं है। उन सब में हम भी बड़े हैं, उन सब बंदरों में हम सबसे बड़े हैं, बाकी सब तो छोटे छोटे हैं। मां ने कहा तो फिर हो गया काम, हमारी मुक्ति भी हो गई और तुम्हारे प्रभु ने लंका भी जीत ली। हनुमान जी ने पूछा कि मां ऐसा क्यों बोलती हो, क्या आपके मन में कुछ संदेह है? बोली हाँ, मोरे हृदय परम संदेहा, सुनी कपि प्रगटे कीन निज देहा। मां जानकी जी ने कहा कि यहाँ सभी राक्षस बहुत बड़े बड़े हैं, तुम सब छोटे छोटे, इसलिए मेरे मन को संदेह है। श्री हनुमान जी महाराज ने कहा कि मां को जय श्री राम कहा और कनके भूधरा कार शरीरा, समर भयंकर अति बलवीरा। कनके भूधरा कार शरीरा, समर भयंकर अति बलवीरा। हनुमान जी एक साथ अति विराट हो गए। मां ने आंखें खोल ली, बंद कर ली। बस बस, माता जानकी जी कहने लगी बस बस। सीता मन भरोसे तब भयउ, पुनि लघु रूपे पवन सुत लयउ। जब माता जानकी जी को भरोसा हो गया और तब हनुमान जी ने पुनः अपना लघु रूप ले लिया। माता जानकी जी ने कहा कि जब तू इतना विराट, इतना बड़ा है, तो तू मेरे पास छोटा क्यों बन के आया है? श्री हनुमान जी महाराज ने कहा कि मां, बेटा कितना भी बड़ा हो जाए, मां को हमेशा छोटा ही दिखाई देता है। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। श्री हनुमान जी मां जानकी जी के सामने सूक्ष्म रूप धारण करके गए और जब बुराई के सामने गए तो विराट रूप धरकर गए। हम बुराई के सामने कई बार छोटे हो जाते हैं। बड़ों के सामने छोटे बनो,
श्रेष्ठ के सामने लघु बनो, लेकिन बुराई के सामने छोटे हो जाओगे तो बुराई सटिक लेगी आपको, बुराई आपको खा जाएगी। बुराई के सामने अपने को इतना बड़ा कर लो कि वह आपके ऊपर प्रहार तो क्या, आपके ऊपर आपकी ओर देख भी ना सके। जब हनुमान जी लंका जला रहे थे तो उस समय कैसा दृश्य था। बाल दिविशाल विकराल ज्वाले ज्वाले मानो, लंके लिलिबे को काल रचना पशारी है। पूरे आकाश में अग्नि की लपटें खड़ी हो गई। बुराई के सामने जब संघर्ष करना हो तो इतने प्रबल हो जाइए कि बुराई का साहस ही न हो। श्री हनुमान जी महाराज को जब आग लगाने की आज्ञा हो गई तो हनुमान जी भी प्रसन्न हो गए। मैं समझ गया कि शारदा प्रसन्न हो गई, क्योंकि रावण की जिह्वा पर आकर बैठ गई है। जब त्रिजटा ने कहा था कि सपने वानर लंका जाली, तो मैं सोच रहा था कि कहां से व्यवस्था करूंगा। वाह मां शारदा बड़ी, तूने कृपा की, प्रभु के कारण तूने बड़ा हाथ बटाया। आगे दर्शन कीजिए। भीमे रूप धरि असुर संगारे, रामचंद्र के काजे संवारे। असुरों का श्रृंगार भीम रूप धरकर, माने बहुत भारी रूप धरकर। भीम कोई नाम नहीं है, भीम तो गुण है। स्वप्न में भी रावण को हनुमान जी याद आ जाते हैं तो एकदम रावण कांपने लगता है। जिस समय अंगद जी आए हैं पूरी लंका में शोर हो गया। भयउ कोलाहल नगर मजारी, आवा कपिलंका जेहि जारी। अब दो काहे करहि करतारा, अति शबीत शब कराही बेचारा। पूरी लंका में कोलाहल मच गया कि वही बंदर आ गया है जो लंका जलाकर गया था, और यह अंगद जी थे। लेकिन अंगद जी में भी हनुमान जी आकर बस गए थे। रावण स्वप्न में बड़बड़ाता था, अरे इस बंदर को पकड़ो, इस बंदर की पूंछ काटो, अरे इस बंदर की पूंछ जलाओ। रावण को सोते जागते दिन में रात में हर समय हनुमान जी का ही स्मरण होने लगा था। हनुमान जी का भक्त हो गया था, तभी तो स्वप्न में जागृत में दिखाई देता था। क्योंकि हनुमान जी ने इसकी नाक में बार बार अपनी पूंछ दी थी। जब हनुमान जी जानकी जी की खोज कर रहे थे, मंदिर मंदिर प्रति करी शोधा, देखे जेते अग्नित जोधा। गया हूं दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कई जात सुनाई। सेने किए देखा कपिते ही, मंदिर में ने दी वे। रावण खर्राटे लेकर सो रहा था तो हनुमान जी अंधेरे में खड़े हो गए और पूंछ लंबी की और इसकी नाक में घुमा दी छींक पे छींक। पूरी रात परेशान हो इसकी याद आ गई, हर समय हनुमान जी की पूंछ के कारण परेशान। हनुमान जी की युद्ध कला भी अलग प्रकार की ही थी। आपने पूरे युद्ध में हनुमान जी को गदा लेकर नहीं देखा होगा। 4 प्रकार की सेना जब रावण की आया करती थी तो उसी सेना को उसी से भिड़ा भिड़ा कर मार देते थे। राम जी लखन जी से कहते हैं कि लखन जरा युद्ध बंद कर दें और देख तो सही हनुमान कैसा लड़ रहा है। हाथी को हाथी से मारा, घोड़ों को घोड़ों से मारा, रथों को रथों से पटक कर और पैदल सिपाहियों को पूंछ में लपेट कर धरती पर पटक देते थे। लंका का मेन गेट लोगों की लाशों से हनुमान जी पाट देते थे। रावण रोज शाम पत्रकारों को बुलाता था, पूछा करता था कि क्या समाचार है। तो पत्रकार महाशय कहते थे कि समाचार देते थे
कि सत्यानाश हो गया महाराज, बस थोड़ा बहुत और बचा है। जब रावण को लगा कि इसने मेरी सेना को मार डाला, तब रावण ने अमर सेना को भेजा। रावण के पास अमर सेना थी जिसे किसी के द्वारा भी मारा नहीं जा सकता था। भगवान के पास अमर सेना का समाचार मिला, फिर वो श्री राम जी चिंता में डूब गए कि अमर सेना को कैसे मारा जा सकता है। श्री हनुमान जी महाराज ने कहा कि सरकार चिंता मत कीजिए, मैं जाता हूं लड़ने के लिए। अरे भैया, तुझे मालूम नहीं अमर सेना को कोई मार नहीं सकता। हनुमान जी महाराज बोले कि चिंता मत कीजिए, अगर सेना अमर है तो हम भी अमर हैं। तुम कैसे अमर हो? बोले, मां ने आशीर्वाद दिया है, अजरे अमर गुण निदेश होते हो, करही बहुत रघुनायक छो, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, अष्ट दीन जानकी माता, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, अष्ट दीन जानकी माता। शास्त्र कहता है, संतन के संग लागी रे, तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, होए तेरा बड़ भाग रे, तो तेरी अच्छी बनेगी। रावण मूर्ख है, संतों की प्रतिष्ठा की पूंछ उखाड़ना चाहता है। रावण ने पता लगाना चाहा कि यह बंदर कभी अकेले में बैठता है क्या। निश्चर ही ने करम मही, भुजे उठाए पन की। धरती से निशाचरों को हीन कर देना, मारे तो नहीं पर धरती से हीन तो कर ही दिया, आकाश में उड़ाकर आगे का दर्शन बहुत सुंदर है। लाए सजीवन लखन जियाई, श्री रघुवीर हर शिवर लाई। जब मेघनाथ के बाण ने श्री लक्ष्मण जी को मूर्छित कर दिया, काम के बाण ने लक्ष्य प्रेरित मन को मूर्छित कर दिया। जिनका मन हमेशा लक्ष्य में रहता है वो लक्ष्य मन है। लक्ष्य क्या है? बारेहु तेन जेते पति जानी, लक्ष्य मन राम चरण रति मानी। संत ने अपनी गोद में उठाकर लक्ष्मण जी को प्रभु की गोद में लिटा दिया। यही संत का कार्य था। संपाति और जटायु दोनों को ही संत और भगवंत ने उठाया है। गिरे को या तो संत उठाते हैं या भगवंत उठाते हैं। लक्ष्मण जी को संत की भी गोद मिली और भगवंत की भी गोद मिली। भगवंत की गोद संत की कृपा से ही मिलती है। लक्ष्मण जी को जब प्रभु ने मूर्छित देखा तो वह रोने लगे। प्रभु जब बहुत रोए तो क्या कहते हैं? सुतवित नारी भवन परिवारा, हो ही जाहि जग बारहि बारा। सुतवित नारी भवन परिवारा, हो ही जाहि जग बारहि बारा। अस विचारी जिय जागहु ताता, मिलाइन जगते सहोदर भ्राता। अस विचारी जिय जागहु ताता, मिलाइन जगत सहोदर भ्राता। मिलाइन जगत सहोदर भ्राता। हनुमान जी महाराज ने कहा कि प्रभु रोइए मत, सेवक जीवित है न, स्वामी को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। विभीषण जी ने कहा कि वैद्य को लाओ यहां से। धरी लघु रूप गयो हनुमंता,
आने भवने शमेते तुरंता। श्री हनुमान जी महाराज जब भी बड़ा कार्य करते हैं तो बड़ा कार्य करने से पहले वह लघु रूप धरते हैं, क्योंकि छोटे रहकर ही बड़ा कार्य किया जा सकता है। बुरे संसार में भी भले लोग मिल जाते हैं। लंका में है, नाम है सुषेण। सुख के पास जाओगे तो सुखी बनोगे। पूरे घर सहित वैद्य को उठा लाए। क्यों? संत का स्वभाव है कि एक नहीं पूरे परिवार को भगवान के साथ जोड़ना है। वैद्य ने कहा कि संजीवनी चाहिए, कहां मिलेगी? बोले धौलगिरी पर्वत पर। संजीवनी क्या है? सुनिए। रघुपति भगति सजीवन मोरी, अनुपान श्रद्धा मति पूरी। राम कथा कलिका मद गाई, सुजन संजीवन मोरी सुहाई। भगवान की कथा ही संजीवनी है। मिलती कहां है? बोले पर्वत पर। और पर्वत क्या है? सुनिए। पावन पर्वत वेद पुराना, राम कथा रुचिरा करनाना। मरमी सज्जन सुमति कुदारी, ज्ञान विराग ने उर्गारी। भावे सहित खोजई जो प्राणी, पावे भगति मनी सब चुप कहानी। श्री राम भक्ति की संजीवनी कहां मिलती है? पर्वतों पर। पर्वत क्या है? शास्त्र में वेद और पुराण यही पावन पर्वत हैं। 4 वेद, 18 पुराण, 22 ऐसे पर्वत हैं भारत में जिनकी पूजा होती है, जिनके चरणों में बैठकर संत लोग तप करते हैं और आराधना करते हैं। वेद शास्त्र पुराण सीधे सीधे पढ़ेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। जैसे शास्त्रों को पढ़कर शास्त्रों का मर्म समझ में नहीं आता, ऐसे ही पर्वत पर जो औषधि दिखाई देती है, जब तक वैद्य इसमें से रस निचोड़ेगा नहीं, तब तक वह औषधि भी अपने को लाभ नहीं करती है। गुरुजन उन्हीं शास्त्रों से संजीवनी निकाल कर देते हैं, मधुर मधुर भगवान की कथाएं निकाल कर देते हैं। इसीलिए शास्त्रों को गुरुओं के चरणों में बैठकर पढ़ें, तब कुछ मिलेगा। अन्यथा तो शास्त्रों से हम निराश हो जाएंगे। गोस्वामी जी कहते हैं कि लक्ष्मण जी को कौन मूर्छित कर सकता है? यह तो हमको शिक्षा देने के लिए लीला की गई है कि बड़े से बड़ा व्यक्ति भी यदि काम से जब मूर्छित हो जाता है, तब मूर्छा कैसे दूर होती है। उस मूर्छा को फिर भगवान भी दूर नहीं कर सकते। रोते रोते प्रभु थक गए। लक्ष्मण जी कोई साधारण नहीं है, वह तो सदैव जागृत है। वह सदैव ही प्रभु के चरणों की सेवा में है। ऐसा जीव जो पल प्रतिपल जागृत है, विवेकी है, भगवान की भक्ति की सेवा में रत है, ऐसे व्यक्ति को भी काम मूर्छित कर देता है। काम ने कभी किसी को नहीं छोड़ा। कई लोग यह अहंकार करते हैं कि हमने काम को जीत लिया है। चिता पर पहुंचते पहुंचते भी काम अपना आक्रमण कर देता है। चिता पर लेटी हुई हड्डियों में भी काम प्रकट हो जाया करता है। इसलिए इसका कभी अहंकार न करें। जागृत जीव अगर काम के बाण से मूर्छित हो जाए तो उसकी मूर्छा भी भगवान भी दूर नहीं कर सकते। उसकी मूर्छा तो फिर कोई प्रबल वैराग्यवान संत हनुमंत जैसा ही पर्वत से संजीवनी रूपी राम कथा लाकर जब उसे पिलाएगा, उसे राम कथा सुनाएगा, तभी काम की जीवन की मूर्छा से मुक्त हो सकता है। तभी वह संजीवनी का आनंद ले सकता है, तभी वह चैतन्य हो सकता है। श्री हनुमान जी महाराज इसी कार्य को करते हैं। भगवान ने हनुमान जी को हृदय से लगा लिया और कहा कि मैंने सब कुछ सबको दिया, पर हृदय कभी किसी को नहीं दिया है। हृदय में तुझको देता हूं।
मूर्छित लक्ष्मण जी को श्री हनुमान जी जगाते हैं। संत ने अपनी गोद में उठाकर लक्ष्मण जी को भगवंत की गोद में लिटा दिया। संजीवनी क्या है? रघुपति भगति, यही संजीवनी है। श्री भरत जी को जब भी कौशल्या माँ ने कहा था कि गुरुदेव की आज्ञा को पथ्य के रूप में स्वीकार करना, जो गुरुदेव की आज्ञा थी, भोग प्राप्त करना, राज्य प्राप्त करना, भरत जी ने कहा कि मां पथ्य तो तब लिया जाता है जब बुखार उतर जाता है, और यह तो औषधि नहीं हुई। मां ने पूछा कि औषधि कहाँ है? तो बोले कि चित्रकूट की एक औषधि है। भोग की मूर्छा की औषधि तो पर्वत पर है। संजीवनी बूटी द्रोणागिरी पर्वत पर ही मिलती है। शास्त्र में पर्वत है। पावन पर्वत वेद पुराना, राम कथा रुचिरा करनाना। मरमी सज्जन सुमति कुदारी, ज्ञान विराग ने और गारी। भावे सहित खोजई जो प्राणी, पावे भगति मनि सब सुख खानी। श्री राम कथा ही संजीवनी बूटी है, जो शुद्ध धवल द्रोणागिरी पर्वत पर मिलती है। पर्वत क्या है? वेद और पुराण, यही पर्वत है। मर्मी सुमति कुदारी, इन कथाओं के, पर्वतों के, वेद के, पुराणों के मर्म को समझने वाले, इनके भीतर की कथाओं को समझने वाले जो सुमति जन हैं, सुमति लेकर जाओगे, श्रद्धा लेकर जाओगे तो कुछ मिलेगा, भाव लेकर जाओगे तो कुछ मिलेगा, नहीं तो पहाड़ खोदोगे तो कंकड़ पत्थर ही मिलेंगे। क्योंकि इनको भी ज्ञान में वैराग्य के नेत्रों से खोजना पड़ता है। तर्क और कुतर्क की बातों से कुछ नहीं मिलेगा। कोई ने कोई गुरु सदगुरु वहां से ये कथा लाते हैं। वेदों में, पुराणों में जो कथा भरी है, उनमें से शास्त्रज्ञ, वेदज्ञ, आचार्य, सदगुरु, संत उन मार्मिक कथाओं को निकालकर उनके मन को निचोड़कर आपको देते हैं, जो आपकी मूर्छा को दूर करते हैं। जैसे पुराणों को पढ़कर लोग कहते हैं कि कुछ नहीं है, केवल कपोल कल्पित कथाएं भरी हैं, ऐसा नहीं है। यह गूढ़ ज्ञान को रसीला बनाने के लिए कथानक के साथ जोड़ा गया है। लेकिन हमने कथानक को तो पकड़ लिया, पर कथानक के मर्म को नहीं पकड़ा। मर्म को कोई मर्मी ही जानता है। जब सदगुरु के चरणों में बैठोगे, श्री हनुमान जी गुरु की भूमिका में हैं। पर्वत पर गुरु आकर पर्वत से मर्म निकाल कर ले जा रहा है। कथाओं, वेदों, पुराणों के जो असली मर्म है, वही तो संजीवनी है। अन्यथा तो भगवान को सिंधु कहा गया है, सागर में अथाह जल है, लेकिन आप एक बूंद भी पी सकते हैं क्या? राम सिंधु, लेकिन सज्जन कौन है? घन कौन है? बादल है। यही बादल जब सागर से वाष्पन के बाद बरसते हैं, तो ही जल बिस्लेरी से भी ज्यादा मीठा हो जाता है, डिस्टिल वाटर बन जाता है, हमारे रोगों को वही दूर करता है। सीधे सीधे यदि सागर का जल पियोगे तो खारा लगेगा, लेकिन वही बादलों के द्वारा यदि पान करोगे तो मिठास आएगी। तो शास्त्र को, वेद को यदि सीधा सीधा पढ़ोगे तो खारा कड़वा लगेगा, लेकिन वही किसी संत के श्रीमुख से सुनोगे तो कथाएं आपको मीठी व रसीली लगेंगी। आपका मन करेगा कि और सुने। चंदन के पेड़ को यदि सूंघोगे तो सुगंध नहीं मिलेगी। चंदन के पेड़ को, चंदन की लकड़ी को यदि घिसोगे तब सुगंध मिलेगी। रामे सिंधु घन सज्जन धीरा, चंदन तरु हरि संते समीरा। मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। संत ही तो भगवान कथा की सुगंध को सारे विश्व में फैलाते हैं।
इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा है कि मेरे मन में तो भरोसा हो गया है कि राम ते अधिक राम कर दासा। भगवान का नाम मात्र जीवन को जगा सकता है। आज उसको स्वयं भगवान राम का रुदन नहीं जगा पा रहा है। शायद राम इस जगत में अपने से ज्यादा अपने दास की महिमा स्थापित करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने ये लीला की। वरना लक्ष्मण जी को कौन मूर्छित कर सकता था? क्या कोई काल को मूर्छित कर सकता है? यह सिर्फ लीला है। इसीलिए कभी बुद्धि से मत सोचो कि लक्ष्मण जी तो मूर्छित हो गए। यह मूर्छा तो हमारे और आपके मार्गदर्शन के लिए थी। यह मूर्छा हमें समझाने के लिए थी कि काम के आवेश से जब इतना जागृत जीव भी मूर्छित हो सकता है, हमारी और आपकी तो हैसियत ही क्या है। यह लीला तो हमारे एक संत सुना रहे थे, कह रहे थे कि एक तांगे में बैठकर लोग जा रहे थे। एक बूढ़ी माँ और उनका एक नाती भी था। यात्रा में गड्ढा आया तो घोड़ा भी गिर गया और तांगा भी उलट गया, लोग भी गिर गए। यह जो बुढ़िया थी धड़ाम से गिरी और मूर्छित हो गई। जब बुढ़िया मूर्छित हो गई तो थोड़ी भगदड़ मच गई। कोई पानी लेने के लिए भागा, कोई हवा करे। बड़ी देर तक बुढ़िया को मूर्छा नहीं जगी। बुढ़िया का नाती जोर जोर से चिल्ला रहा था कि और बोल रहा था कि अम्मा कैसे नहीं जागी, अम्मा कैसे नहीं जागेगी। जब जब अम्मा मूर्छित हो जाती थी, पापा जलेबी लाकर खिलाते थे। उस भीड़ में बालक को किसी ने नहीं सुनी। जब उस भीड़ में बालक की किसी ने भी नहीं सुनी तो बहुत देर बाद लेटे लेटे बुढ़िया बोली, अरे सब अपनी अपनी बकवास में लगे हो, उस बालक की कोई क्यों नहीं सुन रहा है? जो बच्चा कह रहा है वह भी तो सुनो। तो यह मूर्छा क्या नाटक था? यह तो हमारे लिए था। और जब श्री हनुमान जी की लाई संजीवनी से लक्ष्मण जी की मूर्छा दूर हो गई, तब सब लोग भगवान की जय जयकार करने लगे। तब भगवान ने कहा कि नहीं, मेरी जय जयकार मत करो, यह तो हनुमान जी की जय जयकार करो। हनुमान जी ने जो कार्य किया है उसके लिए हनुमान जी की जय जयकार करो। वीर हनुमान अति बलवाना, राम नाम रसियो रे, प्रभु मन बसियो रे। वीर हनुमान अति बलवाना, राम नाम रसियो रे, प्रभु मन बसियो रे। जो कोई आवे अर्ज लगावे, सबकी सुनियो रे, प्रभु मन बसियो रे। वीर हनुमान अति बलवाना, राम नाम रसियो रे, प्रभु मन बसियो रे। बजरंग बाला फेरू तेरी माला, संकट हरियो रे, प्रभु मन बसियो रे। संकट हरियो रे, प्रभु मन बसियो रे। वीर हनुमाना अति बलवाना, राम नाम रसियो रे, प्रभु मन बसियो रे। राम जी का प्यारा सिया का दुलारा, विपदा हरियो रे, प्रभु मन बसियो रे। राम जी का प्यारा सिया का दुलारा, विपदा हरियो रे, प्रभु मन बसियो रे। ना कोई संगी हाथ की तंगी, जल्दी करियो रे, प्रभु मन बसियो रे। वीर हनुमाना अति बलवाना, राम नाम रसियो रे, प्रभु मन बसियो रे। अर्जी हमारी मर्जी तुम्हारी, अर्जी हमारी मर्जी तुम्हारी, कृपा करियो रे, प्रभु मन बसियो रे। वीर हनुमान अति बलवाना, राम नाम रसियो रे, प्रभु मन बसियो रे।
जय श्री राम, जय जय श्री सीताराम, हनुमान जी महाराज की जय।